गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज इस क्लास में हम लोग एसे राइटिंग के क्या स्टेप्स हैं, कैसे फॉलो करना है, क्या लिखना है, कैसे सोचना है, चाहे वो इंग्लिश में लिखना हो, हिंदी में लिखना हो। इंग्लिश और हिंदी बस एक मीडियम है, एक्सप्रेशन आपका वही रहेगा, स्टाइल आपका वही रहेगा। ठीक है, तो निबंध लिखो या एसे लिखो, बात वही है। क्या करना है वो आज इस क्लास में हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टेप बाय स्टेप जो यूपीएससी पीसीएस एग्जाम्स में आपको कैसे करना है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यूपीएससी में तो आपको लगभग 1200 शब्द, 1100 से 1200 शब्द का ऐसे लिखना होता है। ठीक है, एक पेज को अगर आप 100 वर्ड्स की लिमिट मानो तो लगभग आपको 10 से 11 पेज तो आपको लिखना ही लिखना है एक ऐसे। ठीक है, दो सेक्शंस आते हैं आपके, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जनरली एक सेक्शन में आपके फिलोसफिकल एसेज रहते हैं और दूसरे सेक्शन में आपके सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चीजों से रिलेटेड एसेज मिल सकते हैं आपको। ठीक है, यूपी पीसीएस में एसे जो है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सिलेबस में डिवाइडेड है। ठीक है, यूपी पीसीएस में अप्रोच थोड़ी डिफरेंट लेके चल सकते हो, बहुत डायरेक्ट अप्रोच है। और यूपी पीसीएस में तो बल्कि 20 या 25 थीम्स डिवाइड कर लो और क्या चल रहा है उसके हिसाब से गेस कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया है, इस साल का जो यूपीपीसीएस का मेंस हुआ है, ठीक है, उसमें जो हम लोगों ने पेपर बनाया था, यहां से सेट किया था सिविल एकेडमी का पेपर एसए का, उस पेपर से आपका 100% कवरेज हो गया। क्योंकि एसए में होती है चॉइस, और अगर आप चॉइस लेके लिखते तो स्टार्टअप इंडिया, यूथ, क्लाइमेट, ग्रीन हाउस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे ऐसे प्रैक्टिस कराए गए। तो एज इट इज 100% कवरेज तो कहीं होता नहीं है, वो हमारे टेस्ट से हो गया। क्योंकि हमारा एसए में क्या है, बहुत अच्छा रिसर्च है। ठीक है, स्पेशली मैं एसए को देखता रहता हूँ बहुत कि क्या आ रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है। एसए इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग, जो कि आपकी नैया पार लगा सकता है या तो डुबा सकता है। ठीक है, दो पेपर है, एसए और एथिक्स। स्कोरिंग भी उतना ही है और आपको डुबा भी सकते हैं। तो पहले से ही अगर राइट अप्रोच लेके चलो तो कम से कम एक चीज तो अपनी सेटल करके रख लो। ठीक है, एसए की तैयारी करने के लिए अगर कंटेंट की बात करूं, कंटेंट तो बात की बात है, बहुत बात की बात। सबसे पहले अप्रोच, क्या क्या करना है और कैसे करना है वो तो पता होना चाहिए आपको। आपके सामने कोई टॉपिक आ गया, क्या करना है उसके बारे में, आप क्या करोगे वो ही नहीं पता हमें। तो कंटेंट तो आपके सिलेबस के साथ, जीएस के सिलेबस के साथ भी काफी कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट को आप 20 थीम्स, 25 थीम्स में बांट सकते हो, जो कि मैं आपके लिए करके दे दूंगा। ठीक है, और उन्हीं थीम्स के आसपास जो भी करंट में चीजें चल रही है, अगर आप वही पढ़ लोगे तो आपका कंटेंट भी रेडी है। ठीक है, बट लिखोगे क्या और कैसे, अप्रोच क्या रखोगे, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप नंबर 1 है आपका एसे, वो है चॉइस। Choose a topic you understand well and can build a multi-dimensional argument on. Avoid being tempted by trendy phrases or difficult sounding topics unless you are confident. Think, can I write philosophically, socially, economically, politically, historically, ethically on this? आप ध्यान से सुनना मेरी बात। यूपीएससी या पीसीएस दोनों में आपको एसए में मिलेगी चॉइस। ठीक है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, कई बार हम ये सोच लेते हैं यार एआई ट्रेंड में चल रहा है, एआई पे लिख देते हैं। ठीक है, बिना ये सोचे कि हम उस पर कितना डाइवर्स लिख सकते हैं, कितना उसको विविध बना सकते हैं। तो आपका एसे जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, सिविल सर्वेंट में ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं, उसमें एक पॉलिटिकल एबिलिटी ढूंढ रहे हैं, उसमें एक सोशल इंपैक्ट ढूंढ रहे हैं, उसमें इकोनॉमिक साउंडनेस ढूंढ रहे हैं कि वो वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से चीजों को समझ सके, राजनीतिक समझ सके। ठीक है, पर्यावरण को हमेशा ध्यान में रखते हुए कदम उठाए, ये सारी चीजें देख रहे हो। ठीक है, और नैतिकता तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चाहे कोई भी टॉपिक लिखो, आपको हमेशा सबसे पहले टॉपिक्स पढ़ो, आप देखो किस टॉपिक पे मैं हर इन पॉइंट्स के बारे में लिख सकता हूं। इस टॉपिक पे मैं राजनीतिक भी जा सकता हूं, इस टॉपिक पे मैं सामाजिक मुद्दे उठा सकता हूं, इस टॉपिक पे मैं आर्थिक मुद्दे भी उठा सकता हूं, पर्यावरण के बारे में बात कर सकता हूं और आगे की राह भी बता सकता हूं कि कंक्लूजन में क्या होगा या क्या कर सकते हैं। समझ गए, ऐसा टॉपिक चुनना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप क्या है बताओ, चॉइस। टॉपिक क्या चूज कर रहे हो। अभी एक मूवी आई थी क्या 12th, क्या है वो, 12th फेल, उसमें एक
सीन भी था, वो भी नहीं देखी होगी शायद आप लोगों ने, देखिए, चलो वो तो देखिए। उसमें वो आता है खुशी खुशी बाहर, वो बोलता है यार एसए का पेपर तो बहुत बढ़िया हो गया, टेररिज्म पे तो मैंने ऐसा ऐसा लिखा है, नक्सल लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया। ठीक है, तो था क्या टॉपिक? टॉपिक था टूरिज्म। तो बहुत ही अच्छी चीज, एक छोटी सी चीज सिखाने की कोशिश की है, ऑलवेज रीड योर टॉपिक एंड क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, अभी आपको जो एसए का टेस्ट हम लोग अपनी क्लास में लेंगे, उसका जो टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक को भी मैं पूरा एनालाइज करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, डायरेक्टली सिर्फ गूगल पे जाके, जीपीटी पे जाके निकलवा लिया उसको रट्टा, कितने रट्टे मार लोगे आप टॉपिक्स? कितना पढ़ लोगे आप, कितना कर लोगे? कभी ना कभी तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और 100% श्योर यूपीएससी में तो आपको नया ही दिखाई देगा टॉपिक, कुछ ना कुछ रिलेटेड दिख सकता है, लेकिन नया तो दिखेगा हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप लिखो, आप नोट करो। स्टेप नंबर 1 इज चॉइस, चूजिंग द टॉपिक। यानी आपका जो एसे है उसका टॉपिक का चयन आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, और चयन क्या आप सोच के करोगे, आप ये लिख लेना, आप हमेशा ये सोच के लिखोगे कि क्या मैं उस पर फिलोसफिकली लिख सकता हूँ, क्या उस पर सामाजिक एंगल लिख सकता हूँ, क्या इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकली, जो आपको सबसे ज्यादा वाइड दिखाई देगा ना, वो टॉपिक आप लिखोगे। ठीक है, और ये जो गलती आपने ये देखी ना मनोज कुमार शर्मा, जो उसमें कैरेक्टर था, कैरेक्टर की बात करो, ठीक है, उसकी जो गलती थी वो क्या थी? टॉपिक को सही से ना पढ़ना। कई बार आप फिलोसफिकल एसेज में ये गलती कर सकते हो, फिलोसफिकल एसेज बोल कुछ और रहे, उसका मतलब कुछ और जा रहा है, और आप उसका मतलब किसी और डायरेक्शन में ले गए। ठीक है, 2024 का एक एसे है, एसे का टॉपिक बताता हूं। ठीक है, अभी देखना इसके 10 मतलब निकाल जाएंगे। The empire of the future will be the empire of the future will be the empires of the mind. भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। ये एक ऐसे का टॉपिक है यूपीएससी। अब बताओ कौन समझ पा रहा है इस टॉपिक को? बस इसी टॉपिक को एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज करके आप देखो, क्या आप उस पर फिलोसफिकली लिख सकते हो, क्या आप उस पर सोशली लिख सकते हो, क्या इकोनॉमिकली लिख सकते हो, क्या पॉलिटिकली लिख सकते हो, क्या हिस्ट्री से कुछ रिलेट कर सकते हो, क्या एथिक्स पर लिख सकते हो? सोचो, सबसे पहले तो टॉपिक समझ में ही आ जाए। अब जेन्युइनली बताओ, किस किस को टॉपिक समझ ही नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, बिल्कुल हाथ उठा लो। ठीक है, तो अभी तो मतलब थोड़ी दिक्कतें तो ज्यादा है ना? फिर से बोलूंगा तो लिखा आपने टॉपिक का नाम? टॉपिक तो जितने मिले लिख लो नाम, उसका टॉपिक के नाम लिखो। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। समझ गए बात? तो ऑलमोस्ट किसी ने तो शायद हाथ नहीं उठाया है, तो किसी को समझ में आएगा वो हाथ उठा लो, बताओ। नहीं, तो इस पे हम देखो कैसे लिख सकते हैं, अब फिलोसफिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली, एथिकली कैसे लिख सकते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही टॉपिक देखा था, मैंने सोचा कि ये अच्छा है, जो मेरे को भी चैलेंजिंग लगा, मैंने 2 मिनट सोचा तो मेरे को क्लिक हो गया। ये बात कर रहा है एम्पायर्स के बारे में, मतलब एक मेटाफोर ले रहा है कि राज्य, राजनीतिक शक्तियां, जियोपॉलिटिक्स, सारी जो चीजें आजकल चल रही है, पावर डायनेमिक्स, ठीक है, आने वाले समय में सब कुछ क्या होगा? जिसके पास दिमाग है, जिसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास साइंस है, वही कंट्री या वही जियोपॉलिटिकल एरिया आने वाले फ्यूचर में कमांड करेगा। इसका ये मतलब है। अब समझ में आया टॉपिक का मतलब? फ्यूचर में
जो अब साम्राज्य के बारे में बात की, मतलब एक हिस्टोरिकल मेटाफॉर लिया है उन्होंने। हिस्ट्री में एम्पायर्स होते थे ना, पहले एम्पायर किसके ऊपर बेस्ड होते थे? ट्रेड एंड मिलिट्री पावर, ये दो चीजें थी। आने वाले समय में एम्पायर्स किसके ऊपर बेस्ड होंगे? ब्रेन, इंटेलिजेंस, मशीन्स, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इस पे कैसे कैसे लिख सकते हैं? इस पे आप फिलॉसफी डाल सकते हो। यस, ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज इवॉल्विंग, इंसान लगातार विकसित होता जा रहा है, उसकी समाज विकसित होते जा रहे हैं, उसके साम्राज्य विकसित होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर इस पे हिस्टोरिकल एंगल ले लो। ठीक है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें, ठीक है, जो एम्पायर्स थे, जो साम्राज्य थे, वो सैन्य शक्ति यानी मिलिट्री पावर के बेसिस पे खड़े होते थे, बनते थे। धीरे धीरे ये चीजें इवॉल्व होती गई, इसमें पॉलिटिकल एंगल्स बने, बाउंड्रीज बनी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी। अब एवोल्यूशन दिखा रहे हो, रीडर को इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और फिर आप आज के टाइम पे आ जाओ, आज एआई के टाइम पे, 6G टेक्नोलॉजी के टाइम पे, मशीन लर्निंग के टाइम पे, जो टेक्नोलॉजी कमांड करेगा वही क्या करेगा? जियोपॉलिटिक्स में सबसे आगे रहेगा, या वही नया एम्पायर बनाएगा, नए युग का साम्राज्य क्रिएट करेगा। अब ये इंट्रोडक्शन सुन के कैसा लगा आपको? बताओ। सारी चीजें कवर कर ली और फाइनली मैंने ये अपना जो टॉपिक था उसको समझा दिया कि मैं आगे किस दिशा में लिखने वाला हूं। अब फिर तुम भारत का दृष्टिकोण ले लो, उसमें भारत की सामाजिक व्यवस्था दे लो। भारत भले ही हर क्षेत्र में आगे जा रहा है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डिजिटल डिवाइड। ठीक है, डिजिटल डिवाइड, आधे लोगों के पास तकनीक है, उससे ज्यादा के पास नहीं है। पढ़ाई, आधे लोग पढ़ लिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, 60-65% लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कितने के पास है? 30% लोगों के पास। ठीक है, ये सब चीजें आप सामाजिक एंगल पे लिख सकते हो आप। ठीक है, एथिक्स पे लिखो। ठीक है, विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, नैतिकता में चुनौतियां आएंगी, एथिकल चैलेंजेस आएंगे। तो ये आपको पहले ही सोचना है। अब ये अभी हमने ऐसे लिखना शुरू नहीं किया, ये जो मैं माइंड में कर रहा हूं यही आप क्या करोगे? रफ शीट्स पे। शुरू के 15 मिनट ऐसे नहीं लिखना है, 10 मिनट 15 मिनट ऐसे नहीं लिखना है। आपको खाली पेपर खोलना है, अपना टॉपिक ऊपर लिखना है और पूरी प्लानिंग करोगे आप कि मैं इंट्रोडक्शन में ऐसे लिखूंगा, फिर मैं पॉलिटिकल एंगल डिस्कस करूंगा, फिर मैं सामाजिक एंगल पे चले जाऊंगा, फिर मैं आर्थिक एंगल पे करूंगा इस पे। समझे बात? डिस्कशन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करोगे कि आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से यूरोप और अमेरिका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से जो बौद्धिक क्षमता से बनाई हुई उनकी धन है, उसके वजह से अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो है दुनिया में क्या कर रहे हैं? प्रगतिशील है। समझ गए बात? और भारत और बाकी जो कृषि प्रधान देश है वो अब पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये युग वो युग है जब आप अपने खुद के देश में टेक्नोलॉजी का क्या करोगे? डेवलपमेंट करोगे। तो आप इस एंगल पे लिख सकते हो इकोनॉमी, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, ये लिख सकते हो। उसके बाद फिर हिस्ट्री तो हमने कर ही ली, एथिक्स पे आ जाओ। टेक्नोलॉजी कैसे हार्म कर सकती है, कैसे हैम्पर कर सकती है, ठीक है, कैसे विदाउट नॉलेज, अगर प्रॉपर नॉलेज, अगर किसी समाज में टेक्नोलॉजी चली जाए, जैसे एआई, मुझे लगता है इंडिया में जैसे बंदर के हाथ में बंदूक होती है ना, वो है। ठीक है, बंदर के हाथ में लोडेड गन दे दो और वो भी उसका नॉक खींच के, ठीक है, आप उस बंदर के आसपास रहना पसंद करोगे? बताओ, नहीं करोगे ना। तो एआई आजकल ऐसा ही है, एआई के एडवांटेज से ज्यादा इंडियंस जो है उसका डिसएडवांटेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, फेक प्रोफाइल्स बना रहे हैं, ठीक है, फेक चीजें बना रहे हैं, ठीक है, फेक कंटेंट बना रहे हैं, डर्टी कंटेंट बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सही चीज नहीं कर रहे बस। तो ये बहुत जल्दी हो गया, इससे पहले समाज को उसके लिए तैयार होना जरूरी होता है, समाज के लिए को उसके लिए शिक्षित होना जरूरी होता है। ऐसी चीजें आप एथिक्स में लिख के आगे आप अपना फाइनल टच दोगे कि किस राह में आगे बढ़ना चाहिए। भारत के पास क्षमता है कि वो आगे ऐसा मस्तिष्क के पर बेस्ड यानी इंटेलिजेंस पे बेस्ड या फिर बुद्धिमत्ता पे बेस्ड एक साम्राज्य एम्पायर क्रिएट कर सकता है। ऐसे करके आप लिख सकते हो, बट उसके लिए हमें ये चैलेंजेस हटाने पड़ेंगे, ये चीजें करनी पड़ेंगी। एंड वहां पे आपका एसे समराइज हो गया, और ये एक फिलोसफिकल एसे था, वेरी टफ टू राइट, इसको सबसे ज्यादा टफ वोट किया था। लेकिन देखो, हर एक एसे को टॉपिक को क्रैक कर सकता हूं मैं, मुझे बस 2-3 मिनट चाहिए उसके साथ, क्योंकि सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज द की।
आपको सोचना है उस एस्से के टॉपिक को लेके, और ये की पिलर्स जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिया सब लोगों ने? ये नोट करो, ये की पिलर्स है आपके लिए, ठीक है? समझ गए बात? तो आपको क्या करना है, पहले रफ वर्क स्केच करोगे, आप स्केच आउट करोगे। अब आप कंटेंट, अब ये तो है करेंगे कैसे, कंटेंट कैसे क्रिएट करें, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में मैंने दिया है 15 से 20 मिनट बिफोर राइटिंग, लिखने से पहले आपको क्या करना है, रफ फ्रेमवर्क बनाना है। यही मैंने अपने पुराने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कुछ, उनको सिखाया है। एंड लुक एट देयर कॉपीज, ठीक है? इवन ये जो स्टूडेंट्स थे पीसीएस मेंस के, साक्षी और अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, इनको सामने बिठा के आराम से सिखाया गया है कि कैसे आपको फ्रेमवर्क बनाना है। एंड आस्क देम, पूछ के आना कि ऐसे कैसे लिख के आए, पूछना। आप मिलोगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? और ऐसे लिखने के बाद उन्हें फील कैसा हुआ, कितना मुश्किल आया ऐसे लिखना। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पहले अपना पीछे फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है? और उससे उनको कितनी मदद मिली, पूछो। जो मेंस लिख चुके हैं एकेडमी से, उनसे पूछो, उनसे सीखो, ठीक है? ये फिर मैं एक चीज, ये मैंने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करा था इस चीज पे। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, ABCDE फॉर्मूला, ABCDE फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करोगे, एनालाइज द टॉपिक, टॉपिक को समझोगे, ठीक है? टर्म्स जो उसमें दे रखी है उसको डिफाइन करोगे, जैसे अभी हम लोग आपका क्लास में जो टेस्ट है उसको पढ़ेंगे, ठीक है? फ्रेजेस को समझोगे। फिर ब्रॉडन द स्कोप, टॉपिक आपको एक वर्ड दिया है, उसको कितना ब्रॉड करना है, उसका नेशनल क्या होगा, इंटरनेशनल क्या होगा, इंडिविजुअल और सोसाइटी का एस्पेक्ट क्या होगा। ऐसे 4 लाइन बना लो, उसके नीचे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो। ये सब किस में कर रहे हो आप, रफ में, ठीक है? और ऊपर हेडिंग जरूर डाल देना, रफ, नॉट टू बी चेक्ड, वरना चेक हो जाएगा, ठीक है? वैसे पीसीएस में तो आपको रफ स्पेस मिलती है, ठीक है? सी ए कनेक्ट द डायमेंशन। हाँ, अब ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप डिस्कस कर रहे हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से कर रहे हो, आर्थिक दृष्टि से कर रहे हो, राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हो, इन सब में एक ट्रांजिशन होना चाहिए, समझ रहे हो? ये कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत की तरह दिखना चाहिए। ये नहीं कि अभी कुछ कह दिया कि भाई मम्मी रास्ते में मैं आ रहा था, रास्ते में देखा कि फाटक के पास बैठ के बंदर केला खा रहा था, अच्छा, फिर अचानक से मम्मी मैं दूध ले आया, ठीक है? दूध आज मिला नहीं तो दूसरे के यहाँ से लेके आया, फिर तुम कुछ अचानक से तीसरी बात बोल देते हो। सारी बातों में कम्युनिकेशन, एक लिंक होना चाहिए, ठीक है? कि बंदर केला खा रहा था, केला खाते खाते बंदर ने मुझे घूरा तो मैंने उसे घूरा, ठीक है? फिर अचानक से बंदर ने मुझ पे झपट्टा मारा और मैं गिर गया, मैं गिर गया इस कारण मैं लेट हो गया, तब तक दूध वाले की दुकान बंद हो गई थी, इस वजह से मैं आज उससे दूध नहीं ला पाया और कहीं और से दूध लाया हूं। तो अब दोनों बातों में आपने डिफरेंस समझा? अब मैंने क्या किया, पहली की जो मेरी 2 बातें थी उनमें कोई कनेक्शन ही नहीं था, समझे? लेकिन आपके पैराग्राफ जब चेंज होते हैं तब उन दोनों में क्या होना चाहिए, एक फ्लो, कनेक्शन, ठीक है? कि आप पॉलिटिकल बात करते करते धीरे धीरे आर्थिक बात पे कैसे पहुंचोगे, ठीक है? साइंस की बात करते करते आप उसके चैलेंजेस, एथिक्स पर कैसे पहुंचोगे, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो एकदम से नहीं आएगा, वो आएगा प्रैक्टिस से थोड़ा, ठीक है? फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एग्जाम्पल्स, ड्राफ्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडिया, वर्ल्ड, करंट अफेयर, कॉन्स्टिट्यूशन, थिंकर, स्टोरीज, एनेक्डोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। एनेक्डोट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होता है रियल लाइफ स्टोरीज। अब रियल लाइफ स्टोरी में भी ये नहीं है कि कुछ भी लिख दो, रियल लाइफ स्टोरी, असल जिंदगी की कुछ कहानियां या आपका एक्सपीरियंस। अब गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं हम, जैसे पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, यही तो है आपका टॉपिक। इस टॉपिक में आप देखो गरीबी के तो 100 एग्जांपल ले सकते हो, उसको वायलेंस से कनेक्ट करना है, अब इसको ब्यूटीफुली करके दिखाएंगे हम, ठीक है? हम बात करेंगे उसके बारे में। फिर एंड विद अ पॉजिटिव एंड विजनरी आउटलुक, आपका एंड हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और आपका एंड में दिखना चाहिए एक नया विजन, ऑप्टिमिज्म। समझ गए? तो दीज आर द की स्टेप्स जो आप ऐसे राइटिंग में फॉलो करोगे, ठीक है? टॉपिक चुनना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। टॉपिक अगर गलत चुन लिया तो लिखोगे 10 पेज तो उसी पे फिर, और
आपको यूपीएससी अच्छा खासा मौका देती है, 4 टॉपिक्स मिलेंगे आपको चेक करने के, सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आपको पीसीएस एग्जाम में 3 ऐसे लिखने होते हैं। पीसीएस एग्जाम में आपकी वर्ड लिमिट होती है 700 शब्दों की, और नंबर होते हैं 50-50 नंबर के ऐसे होते हैं, 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 700 करके मिला लो तो वो भी आपको ऑलमोस्ट उतना ही लिखना है, 2100 शब्द। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखने हैं 2 ऐसे लिखने हैं, तो ज्यादा थोड़ा लिखने में मुश्किल थोड़ा पीसीएस का ही बैठता है, यूपीएससी सोचने में मुश्किल है, लिखने में 2 ऐसे लिख रहे हो ना, 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखना थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि शुरू से शुरू कर रहे हो फिर, है ना। तो वैसे तो दोनों बहुत डुएबल है और बहुत स्कोरिंग है। ठीक है ना, तो ये तो हमने बात कर ली। आगे स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर कैसा होगा एस्से का स्ट्रक्चर। पहला तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत तरीके का हो सकता है, यहाँ पे मैंने बस एक ही दे रखा है, डिफाइन की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स। लेकिन अभी पॉवर्टी है तो आप क्या पॉवर्टी को समझा लोगे पॉवर्टी के साथ? चलो हम अपना टॉपिक ही ले लेते हैं। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, लिख ही देता हूं। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपनी बताता हूं, ठीक है। अब आप छोड़ो इसमें सारे कनेक्टिंग वर्ब्स और ये सब हेल्पिंग वर्ब्स सब हटा दो। आपको 2 मेन वर्ड्स चुनने हैं, इसमें से कौन से हैं? 2 छोड़ो, जो जितने भी। एक तो पॉवर्टी, ठीक है, ये 2 मेन है वर्ड्स। वायलेंस में क्या होता है? खून खराबा, मृत्यु, लोग मरते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, यही तो होता है वायलेंस में। बस इसी बर्बादी को किससे जोड़ना है आपको? गरीबी से जोड़ना है। आपको साबित करना है कि गरीबी में भी लोग मरते हैं, गरीबी में, गरीबी की वजह से लोग स्लो और पेनफुल डेथ मरते हैं, इट इज अ स्लो किलर। ठीक है, आप उसको अपने पहले पैराग्राफ में इन दो पहले इंट्रोडक्शन में इन 2 शब्दों को जोड़ो। ठीक है, वॉयलेंस को जोड़ो, जैसे नॉट ऑल वॉयलेंस इज इन द फॉर्म ऑफ मर्डर्स, किलिंग्स, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। पॉवर्टी कैसा है? एक साइलेंट फॉर्म ऑफ वॉयलेंस है, इट इज अ साइलेंट किलर। उसके एग्जाम्पल्स दो। ठीक है, हंगर, भूख से लोग मर जाते हैं, ठीक है, और भूख किस वजह से? गरीबी की वजह से। तो इन 2 शब्दों को जोड़ा आपने, आपने अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया इंट्रोडक्शन में ही, और इतने ब्यूटीफुली कनेक्ट करोगे। अभी इस तरीके से सोचा था कभी किसी ने? नहीं सोचा था? वेरी गुड, शाबाश अगर सोचा था तो। ठीक है, अब एक और तरीका है, आप पॉवर्टी को डिफाइन करो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे चले जाओ, वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। ऐसे होना चाहिए हमेशा इंटरेस्टिंग, पिक्चर दिखाओ, इंट्रोडक्शन पिक्चर। और पिक्चर में हमेशा आपको पता है, अगर शुरू के 15 20 30 मिनट इंटरेस्टिंग नहीं हुए तो तुम मूवी बदल दोगे या चेंज कर दोगे या नहीं देखोगे, अनलेस तुमने टिकट ना ली हो। अगर टिकट ली है, थिएटर में जाके देख रहे हो तो देख के ही आओगे, अगर यूट्यूब या कहीं और देख रहे हो तो चेंज कर दोगे तुम, है ना। तो वही तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे डिपेंड करता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन कैसा है। तो इंट्रोडक्शन शुड बी लाइक अ स्टार्ट ऑफ द मूवी, जो कि आपको एंगेज करे, आगे का आपका एस्से रीड करने पे प्रेरित करे। और एस्से में आप हेडिंग्स वगैरह मत बनाना, पैराग्राफ्स इंटरचेंज करना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करोगे? अंडरलाइन, बस। ठीक है, तो आपका टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंट्रोडक्शन। कभी कभी अगर मानवता के बारे में बात हो रही है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के बारे में बात हो रही है, समाज के बारे में बात हो रही है, तो आप हिस्ट्री से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, एंशिएंट टाइम्स में ऐसा होता था, इंडिया के बारे में कुछ बात हो रही है, एवोल्यूशन दिखा सकते हो किसी चीज का, समझ गए? तो आप कुछ भी इंटरेस्टिंग करके उसको, उसकी जर्नी दिखा सकते हो। ठीक है, एनेक्डोट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे। बट मेरा एक पर्सनल सुझाव है, जो कि मैं बहुत ज्यादा यूट्यूब पे इधर उधर वीडियोस भी देख चुका हूँ, कि वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे, बिकॉज मैं तो राइटर हूँ, मैं प्रोफेशनली राइटर हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, फ्रीलांस राइटिंग भी करता हूँ मैं, तो मैं आपको उस दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। अननेसेसरीली आप क्या बोलते हैं, एस्से को कोटेशन से मत शुरू करो। कोटेशन का काम क्या होता है वो भी बताता हूं मैं। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारे आप देखोगे यूट्यूब पे टीचर्स ये वो सब बताते हैं कोटेशन से शुरू करो। क्यों शुरू करो? टॉपिक तो ऑलरेडी दे रखा है ना हमें,
टॉपिक के ऊपर जाओ। कोटेशन हमेशा होती है किसी महान व्यक्ति की कही हुई बात। अब आप मेरे से सहमत हो गए या असहमत, आप बताओगे अभी इसके बाद। ठीक है, आपने अपनी बहन को बोला कि बहन तेरे को और मेरे को जाके मार्केट से 10-10 केजी के आटे के कट्टे उठा के लाने हैं। बहन बोलेगी चल चुपचाप चले जा, मैं नहीं जा रही। ठीक है, फिर तुम किसी महान व्यक्ति का नाम लोगे, बोलोगे पापा ने बोला है। ठीक है, तो बहन भी तुरंत खड़ी होगी, तुम भी तुरंत खड़े होगे। सही बात है कि नहीं? तो अब मेरा ये एग्जाम्पल क्यों था, पहली जो मेरी कही हुई बात थी उसमें अभी तक दम नहीं था, जोर नहीं था। तो उसको दम देने के लिए, उसको जोर देने के लिए मैंने क्या किया, किसी महान व्यक्ति की कहावत को बाद में ऐड किया। समझ रहे हो बात? तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए, जो भी तुमने अभी तक की एस्से में बातें कह दी, इतनी अच्छी अच्छी बातें, उसको और ज्यादा सार्थक बनाने के लिए आप बाद में जब कोटेशन का इस्तेमाल करते हो तो उसका असर ज्यादा हो जाता है। आप बताओ कौन कौन मेरी बात से सहमत है, किस किस को सही लग रहा है? ठीक है, तो कोटेशन का सही इस्तेमाल हमेशा प्रूफ के लिए, अपने एस्से की मैं कही हुई बातों को सही साबित करने के लिए कि मैंने तो ये कहा है, देखो गांधी जी भी ये कहते थे। ठीक है, मैंने तो ये कहा है, देखो विवेकानंद ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। वो होता है कोटेशन का सही इस्तेमाल। लोग नहीं समझ पाते हैं, करते। फिर एक और एरर जो लोग करते हैं, अब कोटेशन पे कोटेशन, एक ही एस्से में तुमने 10, अब तुम अपनी बात कह लो या महान इंसान की बात कह लो। ठीक है, तो एस्से में वो भी नहीं करना है कि कोटेशन से ही उसको भर दिया। ठीक है, इसका भी एक अच्छा सा हैक बताता हूँ। हर एक टॉपिक पे, जैसे विमेन, नारी सशक्तिकरण हो गया, गरीबी हो गया, इन सबसे जुड़े हुए एक एक थिंकर का बस एक एक थॉट, बस एक एक थॉट कहीं डायरी में लिख लो, उसको रट लो, तो ज्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं होगा। एक एक थॉट तुम्हें याद है, एग्जाम में आना है, एक एग्जाम लिखना है तुम्हें एक बार, बस लिखो उसको। हर किसी का थॉट याद कर लिया, रट लिया, जरूरी नहीं है। काम को आसान बनाना है, काम को मुश्किल नहीं बनाना है। यहां तक बात समझ में आई? तो अभी तो मैंने ये सारी बातें बता दी कि आप एनेक्डोट इस्तेमाल कर सकते हो, हिस्टोरिकल फैक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, कोट इफ रिलेवेंट। हाँ, एक और चीज, डू नॉट ब्लफ, ब्लफिंग, धोखाधड़ी, जो कभी कभी लोग करते हैं और कभी कभी खुद धोखा भी खा जाते हैं। मार्केट में इतने कोट्स हैं जो कि महात्मा गांधी के नाम से चल रहे हैं, महात्मा गांधी ने कभी कहा भी नहीं। ठीक है, तो उन्हीं कोट्स को लेना जो उन्होंने अपनी बुक्स में लिख दिया है, जो सोर्स से लिया है, ऑथेंटिक। और कभी कभी मेरे साथ चालाकी करते, कई बार तो कुछ स्टूडेंट्स, मैं तो पकड़ लेता हूँ। खैर, कोटेशन तो मैंने बहुत पढ़े, वैसे भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बहुत थिंकर्स वगैरह बहुत पढ़े। ठीक है, तो कोट किसी और का और कॉन्फिडेंटली नाम किसी और का लिख दिया। ठीक है, कि क्या ही पता चलेगा टीचर को, है ना? ये कभी नहीं करना, ये दिस इज ब्लफिंग, ये नहीं करना। जो चेक कर रहा है वो 100 कॉपी चेक कर चुका होगा, क्या पता हजारों, वो पकड़ लेगा और वो सबसे गलत होगा। तो कोट गलत नहीं होना चाहिए, और कोट वहां पे फिट बैठना चाहिए, रेलेवेंट। कहीं पे भी कुछ भी कोट चिपका दिया जरूरी नहीं है। ठीक है, करंट एग्जाम्पल हमेशा रखोगे, करंट से अपने एस्से को करंट से लिंक करोगे। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत होता है। ठीक है, ये तो बातों में ही होता होगा, ये मेरे साथ बातों में होता है, लिखने में नहीं होता। बात में करना शुरू कुछ और करता हूँ, करते करते कहीं और पहुंच जाता हूँ, बात से बात निकली, फिर कहाँ निकले, फिर हम कहीं और निकल गए, फिर कहाँ पहुंच गए पता नहीं चलता। ऐसे ही होता है ना, बातों में तो ऐसे ही होता है। लेकिन एस्से में ऐसा नहीं करना। एस्से में हमेशा जब भी तुम लिख रहे हो, हर पैराग्राफ में हमेशा अपने दिमाग में अपना सेंट्रल थीम रखना है, तुम्हें क्या लिख रहे हो, किस बारे में लिख रहे हो, उससे जुड़ा रहना चाहिए। कहीं बातों बातों में पॉवर्टी से निकले, हिटलर पे पहुंच गए वायलेंस लिखते लिखते। समझे बात? ठीक है, फिर तुम चाकू, छुरी, टेररिज्म, नक्सल, और यहाँ पे पहुंच गए, वहीं उसी को एक्सपैंड कर दिया तुमने, वायलेंस को। समझे बात? ये भी हो जाता है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने लिखवाया है ना, ये मैंने यूपीएससी के अकॉर्डिंग लिखवाया है कि 150 से 200 शब्द का आपका एक पेज का इंट्रो मान लो। ठीक है, बॉडी आपकी 700 से 900 शब्द, और जिसमें आपके कितने पैराग्राफ्स हो सकते हैं? 7 से 8 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में डिवाइड करोगे, 7 से 8 पैराग्राफ्स, यानी 7 से 8 थीम्स डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ये हमेशा ऐसे आपको याद रखना है। फिर मल्टी डायमेंशनल इश्यूज कवर करने, सोसाइटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल, मॉरल, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, ये सारे आपको इश्यूज कवर करने हैं एस्से में। इसके ऊपर डाइवर्सिटी के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है,
एंड याद रखना एसे इज अ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में ही लिखोगे, हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में ही लिखोगे। एकेडमिक लैंग्वेज के ऊपर मार्क्स मिलेंगे, लैंग्वेज के ऊपर स्पेलिंग, ग्रामर, मिस्टेक्स, इन सब के मार्क्स कटेंगे, ठीक है। और होती है नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव नेगेटिव करते करते आपके कटते 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 कितने बचे? तो 2-3 पैरामीटर्स है जो इसकी मार्किंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक है लैंग्वेज, दूसरा है मटेरियल, फिर है प्रेजेंटेशन। तो लैंग्वेज में तो आपको पता ही है, इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, ठीक है, और आपका एक्सप्रेशन वो आ जाता है। फिर मटेरियल में आपका आता है कंटेक्स्ट और कंटेंट, यानी संदर्भ और आपका क्या है, मटेरियल क्या है, सही गलत क्या है, ठीक है। तो आपका संदर्भ ही अलग हुआ तो आपका मटेरियल क्या रहा, तो मटेरियल पे मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन में आपका एस्से का स्ट्रक्चर, एस्से में अंडरलाइनिंग, नीटनेस, क्लीननेस, इन सब चीजों को देखा जाएगा। और एस्से की स्ट्रक्चरिंग कैसे हुई है, एंड कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनमें एस्से में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया बातों को कनेक्ट होना चाहिए। जैसे बंदर केला खा रहा था और मैं दूध नहीं ला पाया, ये 2 बातें थी, लेकिन इन दोनों बातों को जोड़ने वाला मेरा कनेक्टर क्या था कि मैं बंदर को घूर रहा था, बंदर को लगा कि उसका केला छीनूंगा, ठीक है, तो बंदर ने मेरे पे हमला किया और मैं गिर गया। ये मेरी दोनों बातों को जोड़ने वाला कनेक्टर है। तो तुम्हारी ऐसी कोई बात होनी चाहिए जो कि एक पैराग्राफ को दूसरे से जोड़ सके, ठीक है। फिर जैसे कि आप ऑन द ये कनेक्टर्स हैं, आप लिख सकते हो, ये कनेक्टर्स आप यूज कर सकते हो। ऑन वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, आप एक तरफ की बात बता चुके हो अब, ठीक है, तो आप हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हो कि जैसे एक तरफ हम ये देखते हैं तो दूसरी तरफ ये, तो आप इससे दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहे हो, समझ रहे हो। फिर मोर ओवर, फर्दर मोर, इन कॉन्ट्रास्ट, अगर आपको उसका विपरीत डायरेक्शन दिखाना चाहते हो, अभी आपने कुछ पॉजिटिव लिखा, ठीक है, अब आप उसका विपरीत दिशा दिखाना चाहते हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, उसके विपरीत, यानी इन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। फिर दिस कैन बी सीन इन अनदर डायमेंशन, अगर उसका एक और पहलू दिखाना चाहते हो किसी का, तो आप लिख सकते हो इस बात का एक और पहलू क्या है, कुछ इस तरह से अगले पैराग्राफ में। ये कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स तो बहुत होते हैं, बहुत सारे, मैंने एग्जांपल लिए हैं कुछ बस आपका, ठीक है। फिर फाइनली एस्से को कैसे एंड करोगे, लिख लिया सबने। फिर एंड करोगे आप कंक्लूजन से, जो कि अगेन इंट्रोडक्शन की तरह ही 100 से 150 शब्द में होगा। जो भी आपने कोर आइडियाज डिस्कस किए हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो। आखिरी में आप एक फ्यूचरिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक कुछ बात कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके एस्से राइटिंग में काम आएंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। पॉवर्टी इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, आसानी से समाज से जोड़ सकते हो, गरीबी, समाज, इंडिया, फैक्ट्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, इंडिया का परफॉर्मेंस, असली में गरीबी है क्या, ठीक है, आपके पॉवर्टी की डेफिनेशन और असलियत में पॉवर्टी, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन की क्या रुपीस है, ठीक है, कितने रुपये है बिलो पॉवर्टी लाइन, और क्या उस पैसे में एक ब्रेड का पैकेट आता है, वो आप कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हो एस्से में, ठीक है। गरीबी के और प्रकार और गरीबी के क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्राइम में लेके चले जाओ उसको, ठीक है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, लॉस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। फिर यहां से आप शुरू करो आर्थिक पिक्चर, भारत का आर्थिक नुकसान कितना है गरीबी से, ठीक है, वो सब चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। वॉयलेंस से हमेशा जोड़ के रखना उसको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आपने पॉलिटिकल भी लिख लिया, सारी चीजें एंगल्स लिख सकते हो आप उसका, ठीक है। हिस्टोरिकली गरीबी हमेशा अपना रूप बदलती आई है, ठीक है। गरीबी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसमें उठा सकते हो, ठीक है। भारत का एक प्रमुख एंगल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें गरीबी को हटाना, गोल नंबर 1, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लिखना है। अब आप क्या करोगे, अब आप अगर गूगल भी करोगे, आइडिया भी लोगे, तो आप सिर्फ आइडिया लोगे, लिखोगे किसमें, अपनी भाषा में और अपने तरीके से, ये प्रॉमिस करो बस, ठीक है। अपनी भाषा में लिखोगे, जब अगर तुम अपनी भाषा में लिखोगे तो तुम्हारी कॉपीज चेक कर करके आपको ऐसे सिखाई ही दिया जाएगा और एक टाइम पे आप अच्छा लिखना सीख जाओगे। आप इधर उधर से चेप के लिखोगे, समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, ठीक है, करेक्शन तो हो जाएगा, आगे आप क्या ही समझोगे फिर उससे, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि भाई एस्से में अप्रोच क्या रहेगा, कैसे लिखना है, क्या करना है,
ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो प्रोडक्टिव थी आपकी ये क्लास, कुछ समझ में आया है ना? तो बस ऐसे राइटिंग में आपको एक स्टेप लेने की जरूरत है। आप पहली बार लिखोगे, दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप, तो उसको थोड़ा वाइजली लेना। एक टॉपिक है सिंपल सा, उसको प्रिपेयर करो। ठीक है, प्रिपेयर मतलब रट्टा मत मारो। अब पॉवर्टी से रिलेटेड गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी लिख सकते हो आप, अपने कुछ आइडियाज बना सकते हो।